नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने, हम लोग सोचते हैं अपना कैसे इच्छा है, अपना मार्ग कैसे है, उसी प्रकार से ये सब कुछ होना चाहिए। हमारे इच्छा है मुझे देवलोक में जाना चाहिए, मैं दुआ मानता हूँ ये देवलोक से मुझे भगवान के पास ले जाए। सभी लोग कहते हैं ये वो देवलोक में ले जाइए, देवता के पास, भगवान के पास, ईश्वर के पास ले जाइए, ऐसे कहते। बहुत पूजा करते हैं, बहुत देवता लोग को कहते हैं उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे कहने वाले लोग बहुत ही प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपना जिंदगी में कुछ भी अपना वश में नहीं रख सकता है। इस जीवन भी अपना वश में नहीं रख सकता है। अपना जीवन में संसार का कुछ भी नहीं रख सकता है। ऐसे अपना वश में ये सब कुछ रख सकता है तो अभी तक हम लोग को तकलीफ नहीं है। अपना वश में ये सब कुछ रख सकता है तो हम लोग को ये संसार में तड़पते तड़पते जाने वाले कारण कुछ भी नहीं। अपना वश में रख सकता है तो अभी तक की दुनिया में नरक प्राणी लोग का भी नहीं है। नरक लोक में तड़पते तड़पते रहने वाले प्राणी लोग नहीं है। अपना वश में रख सकता है तो बीमार होने वाले, बीमार के बाद में बहुत ही लोग तड़पते तड़पते उन लोग मर जाते हैं, कैंसर बन जाते हैं, तड़पते तड़पते मर जाते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, तड़पते तड़पते मर जाते हैं। ऐसे बीमार से मर जाने वाले लोग कोई भी नहीं है ना। दूसरे लोग को खाना बन करके बहुत लोग मर जाते हैं, है ना। किसी ने कोई प्राणी पकड़ करके खाते हैं, वो मर जाते, तड़पते तड़पते मर जाते हैं। अपना वश में कुछ भी नहीं रख सकता है। अपना वश में से रख सकता है तो किसी को कुछ भी कम नहीं है, सब कुछ मिलते हैं। लेकिन दुनिया हम लोग कैसे सोचा तो दुनिया अलग स्वभाव का दुनिया है, वो समझना चाहिए। एक कहानी सुनिए, हम लोग कितना प्रार्थना किया तो कैसे दुआ मांग लिया तो मुझे मेरा पति के साथ रहना चाहिए, संसार में दोनों एक साथ हमेशा हमेशा खुशी से सुख से रहना चाहिए, ये बच्चा लोग के साथ खुशी से दुख से खुशी से सुख से रहना चाहिए, मेरा मम्मा पापा के साथ हमेशा हमेशा खुशी से सुख से रहना चाहिए। इसे कह दिया तो, इसे प्रार्थना किया तो, ऐसे दुआ मांगा तो भी इसे नहीं हो सकता है। ये दुनिया अलग है। दुनिया का स्वभाव समझने के लिए कोशिश करिए। ये कहानी सुनिए। भगवान बुद्ध जी के समय वाराणसी में एक बहुत ही पुण्यवान उपासक था। वो उपासक का नाम नंदी है। नंदी उपासक भगवान बुद्ध जी का धर्म सुन के उसको श्रद्धा आया। श्रद्धा से रोज वो संघ को दान पूजा किया। घर में बहुत ही भंते लोग खाते जाते दान पूजा करते। उसको उसका मम्मी पापा बताया अभी आप शादी करिए, आपका उम्र अभी ठीक है अभी, इसलिए आप शादी करिए, आपका उम्र ये बूढ़ा होने के पहले शादी करिए।
इसे कह दिया तो वो नहीं मान लिया। वो बताया मुझे शादी करना नहीं चाहिए, मुझे पुण्य कमाना चाहिए। भगवान बुद्ध जी को, श्रावक संघ को मैं सेवा करूँगा, मुझे पुण्य चाहिए। संसार में ऐसे पुण्य कमाने के लिए मौका मिला मुझे, बहुत ही दुर्लभ है वो, इसीलिए मैं ऐसे करूँगा, मुझे शादी नहीं करना चाहिए। उसके एक चाचा का बेटी थी, मम्मा पापा, उसका मम्मा पापा बताया चाचा का बेटी को, आप उसके ये मन जीत जाइए, आपको कुछ कर सकता है तो कुछ भी करे, वो आपको शादी करके दे दूंगा, आप अच्छा से वो उसका मन जीत जाना चाहिए, कुछ भी करके उसका मन पकड़ लो, है ना। वो घर में गया, एक सिस्टम वो फैसला किया ऐसे करूँगा। रोज़ बनते लोग कहते जाते हैं ना, बनते लोग आने जाने के समय वो भी संघ को उपस्थान के लिए, सेवा करने के लिए आते, वो खाना बनाते, स्वादिष्ट खाना बना के ये नंदी उपासक का मन जीत गया, है ना। ऐसे जीत, वो देखिए कैसे खापटी लोग है क्या दुनिया में ना। अभी मम्मा पापा उसको शादी करके दे दिया, अभी वो खाना बना के संघ को रोज दान पूजा करते, सील पालन करते, अच्छा से उपासक रहते। धीरे धीरे उपासिका वो थोड़ा बदल हुआ, उसका मन में अंदर कुछ अलग था है ना, अभी वो मन में अंदर कुछ है तो बाहर आया। अभी संघ घर में आते, संघ को डांटते, अपमान करते, निंदा करते। ये उपासक गरीब वाले लोग को भी दान देते, गरीब वाले लोग खाने के समय उन लोग को भी डांटते, अपमान करते, मारते, है ना। अभी एक दिन में वो संघ को बहुत ही जबरदस्त दान दे दिया। मोगला नारायण बनते उसके आगे दिन मोगला नारायण बनते देवलोक में चारिका में गया। जाने के समय इतना सुंदर विमान था, बहुत ही सुंदर सोने का विमान, बहुत योजन ऊंचा, बड़ा मुंह, बहुत ही सुंदर विमान। ये विमान में हर तरफ देवता लोग, अप्सरा लोग थी, उन लोग हर तरफ से आया, आके मोगला नारायण बनते को वंदना किया। वंदना करने के समय मोगला नारायण बनते पूछा, ये सुंदर विमान, इतना सुंदर विमान किसका है? इसी विमान पहला नहीं देखा, इतना सुंदर विमान। बनते जी ने, ये विमान का मालिक कभी भी मनुष्य लोक में है, मनुष्य लोक में है। हाँ, ये मनुष्य लोक में अभी भी वो जिंदा है, अभी तक नहीं मर गया। उसका पुण्य का फल से हम लोग के यहाँ आया, उसका पुण्य का फल से ये विमान प्रकट हुआ, रिद्धि से आया, प्रकट हुआ के बताया। अभी बहुत अजीब कहानी है ना। वो जिंदा है मनुष्य लोक में, उसके लिए देवलोक में विमान बन गया, अभी भी बन गया। मोगला नारायण बनते वाराणसी तक आया। अभी भगवान बुद्ध जी ने बनते लोग को, उपासक उपासिका लोग को धर्म प्रवचन देते वाराणसी में, धम्मसभा मंडप में। वो उपासक, नंदी उपासक भी आगे बैठ करके धर्म सुनते हैं, अभी सुन रहा थे। अभी मोगला नारायण बनते आके भगवान बुद्ध जी को वंदना किया, वंदना करके बताया भगवान बुद्ध जी ने, मैं एक सवाल पूछूंगा, पूछिए मोगला ने। क्या हुआ? भगवान बुद्ध जी ने, कोई भी मनुष्य लोक में हो सकता है, वो जिंदा है मनुष्य लोक में, उसका पुण्य का फल से देवलोक में विमान प्रकट हो सकता है क्या? अभी वो अभी भी मनुष्य लोक में जिंदा है। मनुष्य लोक में जिंदा हो कोई इंसान के लिए देवलोक में अभी भी विमान प्रकट हो सकता है क्या? भगवान बुद्ध जी ने बताया, मोगला ने, आप देख कर कहा है ना, अभी आप देखा है ना विमान। नंदी उपासक आगे बैठ कर के थे वो, ये नंदी उपासक के लिए देवलोक में एक विमान प्रकट हुआ, आप ये देख कर के आए हैं ना अभी।
हाँ भगवान बुद्ध जी ने इसीलिए पूछा, मुझे एक सवाल आया, मनुष्य लोक में जिंदा हो किसी के लिए ये देवलोक में जैसे विमान प्रकट हो सकता है क्या? मुगलन हो सकता है, ऐसे हो सकता है। उसके पास इतना जबरदस्त पुण्य है, वो मर जाने के बाद में वहाँ पैदा हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए विमान अभी भी प्रकट हुआ कि बताया है ना। देखिए पुण्य का फल ऐसे आया। भगवान बुद्ध जी ने एक गाथा बताया, मुगलन चिरपवासीं पुरितो दूरतो सोत्ति मागतं ज्ञाति मित्ता सुहज्जा च पतिगन्नन्ति आगतं, है ना। भगवान बुद्ध जी ने बताया मुगलन दूर राष्ट्र में, दूसरा राष्ट्र में, परदेश में रहने वाले किसी ने हमारे रिश्तेदारी, अपना रिश्तेदारी आते हैं तो हमारे घर में, कोई भी दूसरा राष्ट्र में रहने वाले रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग आगे आगे जाने के उसके साथ मुलाकात करते हैं ना। कितना अच्छा से वो मुलाकात करते क्या उसके साथ, खुशी से, कैसे है सब कुछ विस्तार बता के, दोस्त बन करके, पहला कुछ भी भूतकाल में कुछ कह के, हम लोग ऐसे था याद है आपको, ऐसे ऐसे है ना, हम लोग हमारे गांव में, आप हमारे रिश्तेदार आपका ऐसे है ना, आपको ऐसे हुआ याद है, ये सब कुछ मुझे याद है, ऐसे कहते हैं ना, खुशी से इसके साथ बात करते हैं ना। अभी देखिए आजकल किसी ने दूसरा राष्ट्र में से आते हैं तो हम लोग क्या पहुँच जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, फूल हाथ में देते हैं, ऐसे शिकार करते, घर तैयार करते, साफ करते, अच्छा से कमरा बनाते, सब कुछ तैयार करके उन वो के लिए उसको कुछ देना चाहे, चीर काल के बाद में वो आते हैं, वो शिकार करना चाहिए, जैसे जैसे शिकार करना चाहिए कि कह के हम लोग को शिकार करते हैं ना, ठीक उसी तरह मुगलन हम लोग यहाँ से मर जाने के बाद में, यहाँ से मर जाने के बाद में तुरंत पुण्य का फल से कहा भी जाते हैं तो पुण्य हम लोग स्वीकार करते हैं, पुण्य स्वीकार करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग आजकल रहने वाले लोग मर जाने के बाद में कहा जाएगा कि पता नहीं, नरक में गया तो, जानवर का लोक में गया तो, वो शिकार करने के लिए उसका पाप आते हैं। पुण्य कमाने वाला को पुण्य पीछे पीछे आते हैं। देखिए वैसे भगवान बुद्ध ने गाथा बताया। अभी रेवती उसका बीबी, वो नहीं धर्म सुनते, उसको भगवान बुद्ध जी के पर ध्यान नहीं दिया, वो श्रद्धा नहीं बनाया, वो बनते लोग खाने के समय डांटते। एक दिन में कुछ काम के लिए गया, घर से निकल गया, नांदी उपासक रेवती उसकी पत्नी का नाम, उसका पत्नी का नाम रेवती। रेवती को बताया, रेवती आप, मैं अभी तक संघ को दान पूजा किया, गरीब लोग को दान पूजा किया, ये रहा मेरा पैसा, ये रहा मेरा दौलत और कुछ है तो, ये रहा मेरा सामान, ये सब कुछ के सब आप खाना पूजा करिए, दान देना चाहिए, वो मत रुक जाए, है ना, सब कुछ ऐसे करना चाहिए। हो गया। जाने के बाद में सबसे पहला रेवती ये गरीब वाले लोग हटा दिया, पूरा बंद किया, घर तक नहीं आना चाहिए, पूरा बंद किया। बांधते लोग आते हैं, आने के समय डॉटते हैं, ये खाना खाने को ज़्यादा अच्छा है ना, असुचि का आया तो ये पीने के लिए ये तैयार किया, पानी पीने को ज़्यादा अच्छा है ना, मूत्र पिया तो, पेशाब पिया तो, खून पिया तो, क्यों खून नहीं पी सकते क्या? यहाँ आने का कारण क्या है? खाना नहीं दे दूंगा, कहाँ भी जाके खाना का एक दाना नहीं दे दूंगा। डांटा, संघ को डांटा, अपमान किया, पूरा ये रोज दान देने ये जगह पूरा बंद गया, किसी को दान नहीं देते। उपासक आया, वापस आया नंदी उपासक, आने के समय देखा पूरा दान का ये प्रोग्राम पूरा बंद किया, वो
घर से छोड़ दिया उसको, उसका घर में छोड़ दिया वापस। आप चाहिए नहीं आना चाहिए। नंदी उपासक मर जाने की बात में वो उसका विमान में पैदा हुआ। पत्नी वापस घर में आया, आके पूरा घर डोला सब कुछ पकड़ लिया। मेरा पति का घर, मेरा ये सब कुछ डोला पकड़ लिया। शक्र देवेंद्र देखा, अभी बनते लोग को बहुत डांटा, आगे भी वो डांटेंगे। इसीलिए 4 देवता लोग को बताया, आप लोग जाइए रेवती, पूरा वाराणसी शहर में घुमा के ले जाए, सबको दिखा दो, वो संसव को नरक में ले जाऊंगा। ऐसे बता के सबको दिखा दो। वो रेवती ऊपर महल में थी, वो 4 यक्ष लोग का आया, देवता लोग यक्ष बन करके आया, यक्ष शरीर बन करके आके पूरा चिल्लाया, वाराणसी तक रेवती ले जाने के लिए आया। रेवती पकड़ लिया, हाथ से पकड़ करके 4 यक्ष लोग पकड़ करके पूरा वाराणसी में शहर में हर जगह घुमा दिया। ये रहा रेवती का कर्म का फल, याद है ना? रेवती संघ को डांटा, सबको डांटा, अपमान किया है ना रेवती, उसका पल से आया। देखिए अभी देखिए रेवती का पल कैसे आया है कि वो उसे डांटा, अपमान किया है ना, अभी पकड़ करके पूरा शहर में ले जाके देवता लोक में ले गया। देवलोक में ले जाके नंदी उपासक है ना, अभी वो नंदी उपासक का अभिमान तक ले गया, ले जाके दिखा दिया। ये रहा, वो देख सकते क्या ये सुंदर विमान आपको? हाँ देखते, इतना सुंदर विमान तक आप मेरे लोग मैंने लाया है ना। वो अंदर एक देवता है, सुंदर देवता, रोशनी फैलते उसकी, पता है कौन नहीं की? आपको पता है क्या? नंदी उपासक, उसका विमान नहीं हो, ये अप्सरा लोग, उसका अप्सरा लोग की, उसको जलन आया। मैं मेरा पति के पास जाना चाहिए, ले जाए मैं मेरा पति के पास। यक्ष लोग बताया, आपको जगह है ले जाने के लिए, वहाँ नहीं चाहिए, मेरे साथ ले जाके नरक में ले जाके संसव को नरक में डाल दिया। ये रहा आपका जगह, यहाँ रहिए। अभी भी रेवती नरक में, एक घर में पत्नी खा गया, पति देवलोक में गया, पत्नी नरक में गया। देखिए प्रार्थना, मुझे ऐसे होना चाहिए, पति के साथ रहना चाहिए, पति हमेशा रहना चाहिए मुझे मेरे पास। वो कितना कुछ किया तो अनुमोदन भी नहीं हुआ, कर्म का पालने से आया। इसीलिए अपना जिंदगी सुधर जाइए, धर्म अवबोध करने के लिए कोशिश करिए, फिर ऐसे मौका नहीं मिलते सबको। ये धर्म प्रयोजन अपना जिंदगी का स्वभाव हकीकत समझने के लिए, निर्वाण पाने के लिए उपकार हो जाइए। साधु साधु साधु।